नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो सवाल मुझसे किया गया था उसके बारे में मैं आज आपको जवाब भी दूंगा और ये वीडियो भी दूंगा। 3 लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि जो सावन का महीना है उस समय शिव जी से अगर कोई मन्नत मांगते हैं तो उसमें हमें क्या चढ़ाना चाहिए। हो सकता है वो मन्नत किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे हम पढ़ाई को लेकर करें, चाहे हम स्वस्थता को लेकर करें, हमारे किसी भी प्रकार के कोई अनबन हो रहा है हमारे दोस्त के साथ या फिर हमारे घर के किसी सदस्यों के साथ, हमारे कोई दूसरी चीज़ें यानी कि कुछ घर का समस्या चल रहा है, घर बन नहीं रहा है, तो ऐसी चीज़ों में जो है ना किस तरीके से जो है मन्नत कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को मन्नत में चढ़ा सकते हैं। और एक जो है दीदी का शायद सवाल वो भी था, क्योंकि उन्होंने दीदी कह के ही मुझे लिखा है, वो शायद जयपुर से है, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या धूप को मन्नत में भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं और अगर चढ़ाते हैं वो किस तरीके से चढ़ाना चाहिए, वो आप हमें थोड़ा अगर बताते तो अच्छा होता। तो मैं उनका कमेंट्स का जो जवाब है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही दूंगा दोस्तों, क्योंकि अलग से ना हर किसी के लिए अगर मैं कमेंट्स के ज़रिए बताता हूँ तो क्या होता है, कई समय वो विषय शायद दूसरों के मन में भी होता है तो उन तक वो चीज़ शायद नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि कमेंट्स तो हर कोई देखकर नहीं पड़ेगा, अलग अलग जो कमेंट्स अलग अलग लोग करते हैं, पर वीडियो में अगर वो चीज़ डाली जाए तो उस चीज़ से जो है अगर किसी के मन में सवाल होता है इस चीज़ को लेकर तो वो भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि इन दोनों विषयों को लेकर एक साथ मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए। वैसे ये सावन का महीना चल रहा है, इस समय जो है ना आप सोमवार के दिन अगर बाबा को कुछ मन्नत करके चढ़ाना चाहते तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे आप पूरे साल भर ये कर सकते हैं, पूरे साल भर वैसे शिवरात्रि आते, और अगर शिवरात्रि नहीं भी अगर पालन करते तो किसी भी सोमवार को आप बहुत ही शुद्धता के साथ जो है ना, निष्ठा के साथ जो है बाबा की पूजा करके बाबा को आप जो है मन्नत की आपकी जो भी वस्तु है वो चढ़ा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि केवल आपको सावन के सोमवार में ही चढ़ाने होंगे या फिर जो है शिवरात्रि के लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप किसी भी सोमवार को आप बाबा को चढ़ा सकते हैं, वो आप घर पे चढ़ा सकते हैं या फिर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो मन्नत चाहे आप किसी भी प्रकार के मांगते, तो मन्नत मांगते समय आपने शायद उन्हें कहा है कि हम आपको चांदी के बेलपत्र से बाबा पूजा करेंगे अगर मेरे इस एग्ज़ाम की जो कठिन रास्ता है वो थोड़ा सरल हो जाता है, यानी कि वो दिशा दिखता है। देखिए दोस्तों, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम में आप तभी पास होंगे आप जब जो है ना मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मन्नत कर ली और उसके बाद आपने कोई मेहनत ही नहीं किया। मेहनत आप करेंगे तो भगवान आपको सही दिशा दिखाएंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आप मेहनत का रास्ता ही अगर छोड़ देंगे तो भगवान भी आपको कोई दिशा नहीं दिखा पाएगा दोस्तों। तो इस वजह से जो है मेहनत को आपको हमेशा करना चाहिए। आप अपना घर बनाना चाहते, आप अगर स्वस्थ होना चाहते किसी रोग से, आप जो है उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना होगा, सही से इलाज कराना होगा, आपको जो है डॉक्टर के इस सलाह पर चलना होगा, तभी आप जो है ना स्वस्थ होंगे। भगवान उसमें आपके जो सही रास्ता है उसे हमेशा दिखाने में मदद करता है। तो मन्नत मैंने मांग लिया, उसके बाद मैंने वो कार्य ही नहीं किया और बस बैठे रहे कि बाबा हमारी ये कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी सही धारणा नहीं है। बाबा आपकी मदद करेंगे, यानी आपको एग्ज़ाम में शायद कोई दिशा नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से आप उसकी तैयारी वगैरह करेंगे और अब सही दिशा में आप शायद नहीं जा रहे थे इतने दिनों तक, इस वजह से शायद आपको सफलता नहीं मिल रहा था। आपने मन्नत मांगी या बाबा की पूजा की तो आपको जो है ना आपको सही दिशा मिलेगा, पर मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। बाबा आपको सही दिशा दिखाएंगे, उस दिशा में चलकर मेहनत आपकी होगी। इस विषय का ध्यान हमेशा रखिए। बहुत सारे लोग इस विषय में बहुत गलती कर देते कि मन्नत वो मांग लेते, उसके बाद मेहनत का जो रास्ता होता है वो पूरी तरीके से उन्हें छोड़ देते। तो ये बिल्कुल भी एक सही तरीका नहीं होता है दोस्तों। ये विषय आपको सबसे पहले यानी मन्नत मांगने से पहले आपको जो है पूरी तरीके से अपने दिमाग में क्लियरिटी से बैठाना है। तो मन्नत में आप किसी भी सोमवार को अगर बाबा को चढ़ाना चाहते या फिर सावन के महीने में अगर बाबा को आप चढ़ाना चाहते हैं तो उसमें
चांदी के बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो चांदी के त्रिशूल चढ़ा सकते हैं, या फिर जो चांदी के जो नाग होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। आप घंटी चढ़ा सकते हैं। आप जो है लोटा जो होता है भगवान को जिससे दुग्ध अभिषेक किया जाता है वो आप चढ़ा सकते हैं। आप दीपक जो है वो आप दान में दे मतलब बाबा को चढ़ा सकते हैं। और धूपदानी जो है यानी धुनची जो है वो भी आप दे सकते हैं। चांदी का आप दे सकते हैं, या फिर इन्हीं सारी चीज़ों को जो है ना पीतल में भी आप दे सकते हैं। पर नाग जब भी आप देंगे तो नाग जो है वो आप कोशिश करिएगा कि अगर हो सके तो तांबे का देने की, या फिर चांदी का अगर दे पाते तो अच्छा है। यानी चांदी का अगर आप नहीं दे पाते तो आप तांबे का भी मन्नत कर सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आपने जो मन्नत किया है, आपकी जो सामर्थ्य है, कि आपकी जो सामर्थ्य है वो पीतल के नाग देने की है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तांबे के नाग देने की है, तो आप तांबे के नाग दे पाएंगे उसी मन्नत को करिए। आप जो अगर करेंगे कि मैं चांदी के नाग जो है वो मैंने मन्नत कर लिया, उसके बाद जो मेरी मुश्किलें थी वो पूरी हो गई, उसके बाद मैंने जो है एक तांबे का नाग चढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके अगर सामर्थ्य है कि आप तांबे का नाग ही बाबा को चढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम लोग साधारण हैं दोस्तों, हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है कि हर समय जो है ना हम सोने या चांदी की चीज़ें भगवान को चढ़ा पाएंगे। हमारी मन में शायद इच्छा होती है, पर अगर आप चढ़ा नहीं पा रहे तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान आपके उस चीज़ को नहीं देखता है कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, भगवान आपके मन के भक्ति को देखता है। पर मन्नत क्योंकि आप उसी से मांग रहे हैं, आपने किसी चीज़ में सफल होने के लिए आपने उसी चीज़ से मन्नत आपने मांगा है, तो आपको वही चीज़ का चढ़ाना चाहिए। कभी भी जो है ना आपने चांदी के चीज़ों के मन्नत मांगे और आपने स्टील का कुछ दान कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बहुत सारी चीज़ों की भी मन्नत मांग लेते कि बेलपत्र चढ़ाऊंगा, त्रिशूल चढ़ाऊंगा मैं चांदी का, एक चीज़ वो चांदी का चढ़ा देते, दूसरे चीज़ें शायद वो पीतल का या फिर तांबे का बनाकर वो चढ़ाते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप अगर मन्नत मांगते हैं बाबा से, चाहे आप स्वस्थता के लिए मांगे, आप अपने घर के लिए मांगे, आप चाहे परीक्षा के लिए मांगे, या फिर बहुत सारे लोग तो शादी के लिए भी सावन के महीने में जो है ना मन्नत मांगते, तो आप बिल्कुल मांग सकते हैं मन्नत। पर जो चीज़ आप बाबा को कहेंगे मन्नत के समय कि बाबा मेरे ये जो मुश्किल घड़ी चल रही है, यानी मेरा ये नया घर नहीं बन रहा है, आप मुझे सही दिशा दिखाइए, मैं आपको जो है ना आपको पीतल के बेलपत्र चढ़ाऊंगा, या फिर पीतल के जो दीपक है वो मैं आपको चढ़ाऊंगा, या चांदी के जो त्रिशूल है वो मैं आपको चढ़ाऊंगा। तो जो आप कहेंगे मन्नत के समय आपको उसी चीज़ को चढ़ाना है। कभी भी जो है ना ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। उससे क्या होता है, आपका जो मन्नत जो होता है ना आगे चलकर और भी ज़्यादा कई समय अगर आप मुश्किल में होते तो वो शायद काम नहीं करता है। तो इस वजह से, क्योंकि आप अपनी सत्यता का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भगवान भी जो है ना उसी का साथ देते जो अपनी सत्यता को पालन करता है। आप चांदी के नहीं दे पाते, आप सोने की नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं। भगवान क्या सोने और चांदी के बुके हैं जो उन्हें सोने और चांदी के ही चढ़ाने पड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पर आप अगर जो है चांदी के मन्नत करते हैं तो आपको चांदी के ही देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सत्यता का प्रमाण है। आपने जिस विषय को लेकर जो है ना मन्नत मांगा था, आप उसे पूरे होने के बाद भगवान को आपने वही चढ़ाया, ये आपके सत्यता का प्रमाण है। आप अगर उस जगह पर पीतल का या फिर दूसरी चीज़ों का चढ़ाते तो वो आपके सत्यता का प्रमाण नहीं है। अगर आपका सामर्थ्य पीतल के धुनुची, पीतल के दीपक चढ़ाने की है तो आप वही दीजिए, आप वही मन्नत मांगिए। अगर आपके चांदी के धुनुची या दीपक जो है बाबा को वो देने की, यानी कि बाबा के पूजा में चढ़ाने की आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं खुद भी जो है ना दोस्तों, मैं खुद भी एक्चुअल में पीतल की चीज़ों से अगर मुझे कुछ देना होता है, जैसे कि देखिए दुर्गा पूजा के समय हो या फिर कई समय हो, जो कुछ भी देना होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं मैं कि वो सोने के चढ़ाते, वो चांदी के माँ को शायद एक मांग टीका चढ़ा दिए, या फिर सोने के उन्होंने जो बिंदी होती है वो उन्होंने चढ़ा दी। तो मैं कभी ना किसी के देखा देखी ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ। मुझे जो
समझ में आता है कि जो मेरा सामर्थ्य है मैं वही भगवान को दूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे यही सामर्थ्य दिया है उन्हें देने के लिए। तो मैं उनसे में उन्हें मन्नत मांगूंगा, उसी से उनसे प्रार्थना करूंगा और वही चीज़ मैं चढ़ाऊंगा। तो कभी भी जो है ना, जो आप मन्नत के लिए मांगते हैं उसका आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर आप अगर कोई और मन्नत मांगते हैं ना तो कई समय वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी सत्यता के पीछे हट जाते हैं। आप अगर किसी चीज़ का मन्नत मांग के कोई दूसरा चीज़ चढ़ाते तो वो आप सत्यता से पीछा छूट जाते। और अगर आप केवल ये सारी धातु की चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें ही आपको चढ़ाना है, ऐसा नहीं है। आप दुग्धाभिषेक भी मन्नत मांग सकते हैं, आप जलाभिषेक भी मन्नत मांग सकते हैं, आप 108 जो बेल पत्र है वो भी आप मन्नत मांग सकते हैं। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि केवल जो है सोने चांदी और धातु की चीज़ें ही भगवान को हम चढ़ाएंगे तो वो हमारे मन्नत जल्दी जल्दी सुनेंगे, या फिर हम उनसे यही मन्नत मांगे कि ये हमारा पूर्ण हो जाए तो हम ऐसे ऐसे महंगी चीज़ें देंगे तो वही जो है ना तभी जो है वो हमारे मन्नत को सुनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भक्ति भावना के साथ अपने मुश्किल को जो है भगवान के सामने रखिए। आप अगर 108 बेल पत्र चढ़ा पाते तो भगवान आपको उसी चीज़ को स्वीकार करेगा। अगर आप जो है 108 कमल के फूल चढ़ाना चाहते हैं, आंकड़े के फूल चढ़ाना चाहते तो वो ही आप मन्नत में मांग लीजिए दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। पर जो आप मुंह से मांगेंगे यानी मन से आप मन्नत के समय जो चीज़ कहेंगे उस चीज़ को आपको पालन करना ही है। इस बात को आप एकदम जो है ना सही तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं दूसरे विषय पर। दूसरे विषय जो था कि धूप से क्या हम मन्नत मांग सकते हैं और धूप हम किस तरीके से बाबा को देंगे अगर हम मन्नत मांगते तो। हाँ बिल्कुल, जैसे दीपक के लोग मन्नत मांगते हैं ना कि हम 108 दीपक जलाएंगे, या फिर जो घी के दीपक है वो हम 2 घी के दीपक जो है वो जलाएंगे। तो इस तरीके से भी लोग मन्नत मांगते हैं। तो धूप के विषय में वही चीज़ पूरी तरीके से लागू होता है। धूप में यानी धुनची धूप जो है वो आप जोड़े में चढ़ा सकते, एक भगवान शंकर को और दूसरा माता पार्वती को। अगर मन्नत आप धूप से मांगते हैं यानी धूप चढ़ाने के बारे में तो आपको जोड़े में धूप चढ़ाना ही होगा। अब उसके साथ आप अष्ट धूप की मन्नत मांग सकते हैं, उसके साथ आप धूप की आरती के मन्नत मांग सकते हैं, या फिर जो है आप धूप सेवा करने की मन्नत मांग सकते हैं। पर अगर आप जो है धूप से कोई मन्नत मांगते कि मैं बाबा को षोडशांग धूप से जो है मैं ये धूप करूँगा यानी धुनची धूप करूँगा अगर मेरा ये मुश्किल जो है वो हल हो जाता है, यानी कि मेरा ये बच्चा जो है वो काफ़ी बीमार रहता है, अगर ये बच्चा ठीक हो जाता है, बाबा मेरा बच्चा ठीक हो जाता है तो मैं आपको षोडशांग धूप के साथ धूप करूँगा। तो उस धूप में जो है आपको बाबा के लिए तो करना ही है, उसके साथ माँ के लिए भी आपको एक धुनची जलाना है, यानी कि दोनों धुनची जोड़े में आपको करना है। जब भी आप धूप से मन्नत मांग रहे हैं तो कम से कम जोड़े में आपको करना है, चाहे आप षोडशांग धूप करें, चाहे आप दशांग धूप करें, अष्टांग धूप करें, पंचांग धूप करें, या फिर केवल जो है आप राल गुग्गुल से कपूर से ही धूप क्यों ना करें, आपको हमेशा जोड़े में ही जलाना है। इस विषय को आपको ध्यान रखना है। और धूप जब भी आप भगवान को वो मन्नत मांगकर धूप उन्हें चढ़ा रहे हैं उसके बाद उस धुनची धूप से और पंच दीपक जलाकर जो है ना आरती ज़रूर करिए। धूप चढ़ाने के बाद आरती करना धूप से और दीप से ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको कहूँगा कि कभी भी अगर आप धूप से मन्नत मांग रहे हैं और आप जो है मंदिर में जाकर चढ़ाना चाहते तो भी आप जो है ना धुनची धूप ही वहाँ पर चढ़ाइए। वहाँ पर अगर आप पीतल के चीज़ों से ये नहीं चढ़ा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप 2 मिट्टी के धुनची ले लीजिए, उसमें जो है आप धूपाग्नि प्रज्वलित करके छिलके से हो नारियल के या फिर कंडे से हो उसमें जलाइए। उसमें आप जो भी धूप से आपने मन्नत मांगे वो आप वहाँ पर देकर आइए। आप जो है ना आप कभी भी जो है आपने धूप से मन्नत मांग लिए तो आपने वहाँ पर जाकर धूप बत्ती वगैरह जला दी या अगरबत्ती जला दी है बहुत खुशबूदार एक पैकेट का, तो उससे आपका कोई मन्नत जो है वो पूरा नहीं होता है। दोस्तों जो चीज़ आपको मांगना है,
जो चीज़ आपको मांगना है वही आपको जो है ना भगवान को चढ़ाना है, क्योंकि धूप के विषय में जो कहा गया है, धूप जो हमारे वर्णन है हमारे शास्त्र में, हमारे क्रियाओं में, जो कि हम प्राचीन सनातन पद्धति से करते हैं, वो ये धुनुची धूप ही है, जो कि एक तरीके से हवन धूप है। तो इसे जो है आप अगर मन्नत मांगते कि बाबा को आप धूप से जो है पूजा करेंगे, अगर आपकी समस्या का हल निकल जाने पर या आपकी समस्या का समाधान होने के बाद, तो आपको इस धुनुची धूप से ही करना है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो भी आपको 2 धुनुची ही जलाना है। अगर आप मंदिर में जाकर जो है ना अपने मन्नत को पूरा कर रहे हैं तो वहाँ पे जाकर भी आपको 2 धुनुची ही जलाना है, एक शंकर भगवान के नाम पर और एक जो है माता पार्वती के नाम पर। तो यही विषय था दोस्तों मन्नत को लेकर। मन्नत में आप जो है जो भी चीज़ मांगिए हमेशा उस चीज़ का पालन करने की कोशिश करिए। जैसा आपके सामर्थ्य है वही मन्नत मांगिए। कभी भी लोगों के देखा देखी जो है ना मन्नत बिल्कुल मत मांगिए। आप अगर जो है केवल 8 बेलपत्र भगवान को चढ़ा पाते तो आप उसी के मन्नत मांगिए, उसमें समस्या नहीं है। आप केवल जल से उनका अभिषेक कर पाते तो आप उसी से मन्नत मांगिए। आप जो है भगवान को वो चांदी के त्रिशूल चढ़ा पाते तो आप उससे मन्नत मांग सकते। आप पीतल के जो है दीपक और धूपदान जो है वो आप चढ़ा पाएंगे। आप शायद जो है आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं हो रहा है कि आप चांदी का चढ़ाए, तो आप जो है पीतल की चीज़ें चढ़ाने की ही मन्नत मांगे। पर जो आप मन्नत मांगे आप उसी का पालन करें, उससे उस सत्यता से अपने आप को जो है ना कभी भी मुकरना नहीं है दोस्तों। सत्य का हमेशा पालन करना चाहिए। मन्नत उसी का प्रतीक होता है कि आप अपनी समस्या का समाधान होने के बाद आप अपनी सत्यता का पालन करते हैं या नहीं, आप अपने वचन का पालन करते हैं या नहीं। तो उस वचन में अगर आप शॉर्टकट कर देंगे, अपने पसंद के हिसाब से करेंगे, तो वो आपका सत्यता का पालन नहीं होता है। इस विषय को ध्यान रखिएगा। सावन के महीने में हो या फिर किसी भी सोमवार को हो, बाबा से अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं तो आप इसी तरीके से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।